हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। क्लास 12th विषय हिंदी अनिवार्य के जो आपकी दो बुकें आती हैं उनके दो बुकें, इसके अलावा व्याकरण और बेसिकली अब की बार खाली स्थान ज़्यादा आने वाले हैं। तो जो आपके दोनों बुकों में से इम्पोर्टेंट प्रश्न, खाली स्थान के इम्पोर्टेंट प्रश्न, इसके अलावा गद्यांश पद्यांश के इम्पोर्टेंट प्रश्न, व्याख्या इम्पोर्टेंट, उन सबको आज के सेशन के अंदर मैं बताने वाला हूँ। और बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन हेतु ऐतिहासिक पहल शेखावाटी मिशन 100 यहाँ पर साथियों कक्षा 12th का हिंदी अनिवार्य है और इसको अब की बार आपको याद करना क्यों ज़रूरी है वो भी मैं इस सेशन के अंदर बताने वाला हूँ। आप ध्यानपूर्वक देखिए, शेखावाटी मिशन हिंदी अनिवार्य का है ये जो बनवाया है, ये पेपर बुक बनेंगे। ठीक है साथियों, कितने शिक्षकों ने 87 शिक्षकों ने मिलकर इसको बनाया है। और कौन से शिक्षक है सिलेक्टेड, यानी गवर्नमेंट सेलेक्टेड जो टीचर है, जो व्याख्याता है, वो उन्होंने इसको बनाया है, न कि प्राइवेट वाले लोगों ने बनाया है। आपके सामने संयुक्त निदेशक है इसके स्कूल शिक्षा चूरू संभाग चूरू। यहाँ पर सहायक निदेशक ये रहे हैं महेंद्र सिंह जी बड़सरा। ठीक है, आपके नेमीचंद जी विश्राम ये सीकर के टीचर है। इसके अलावा प्रकाश चंद्र गुर्जर, अनीता जी चौधरी ये देख लीजिए, राजकीय उच्च माध्यमिक जो विद्यालय राजगढ़ चूरू के रहने वाले हैं, यहाँ पर कार्यरत है। तो उन्होंने इस प्रकार से सरकारी शिक्षकों ने मिलकर है, लगभग 87 शिक्षक थे इस पहल के अंदर, उन्होंने इसको है बनाया है। और आपके लिए ये अति महत्वपूर्ण है। अब की बार जो विद्यार्थी शेखावाटी मिशन को पढ़ करके जाएगा और 70% जो आराम से ऐसे ही बना लेगा। ठीक है, और शेखावाटी मिशन के साथ साथ एक और मेरे पास PDF है, वो भी मैं आपके साथ भेजूंगा। वो मैं हमारा ग्रुप बनाया है, टेलीग्राम ग्रुप है क्लास 6 से 12th। ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर में हर पार्ट वाइज आपकी जो भी 2 या 3 बुकें हैं, व्याकरण है, गद्यांश इंपॉर्टेंट, पद्यांश इंपॉर्टेंट, व्याख्या, इनकी एक और मेरे पास PDF है। ठीक है साथियों, और पार्ट वाइज इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसके अंदर। ठीक है, तो उसको मैं हम ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना और ग्रुप से देख लेना। फ्री के अंदर भेज दी जाएगी, कोई भी पैसा नहीं लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका है शेखावाटी मिशन का रहने वाला है। ठीक है, अब शेखावाटी मिशन का पूरा वीडियो तो मैं नहीं बना पाऊंगा, लेकिन आपके लिए यहाँ पर देख लीजिए गद्यांश दिए गए इंपॉर्टेंट। तो ये सारे के सारे गद्यांश इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के अंदर आए हुए हैं, आप इनको अच्छी तरीके से मिला लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट गद्यांश आपके सामने है, आराम से मिला लीजिए। अपठित पद्यांश आपके सामने है जो आपको मिलाने हैं। अगर 12 नंबर पक्के करने हैं तो इनको मिला लेना है आराम से। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको है इसके अंदर क्या क्या दिया गया है सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। आप इस सेशन को है पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट खाली स्थान दिए गए हैं। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न आपका खाली स्थान का आएगा, विशेष तौर से जो जितने भी इंपॉर्टेंट खाली स्थान हैं वो इसके अंदर दिए गए हैं, आप सब के सब आराम से देख लेना। ठीक है, फिर अलंकार के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं उनको खाली स्थान के रूप में और प्रस्तुत किया गया है यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हो आपके सामने है। नेक्स्ट, शब्द शक्ति से संबंधित कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर खाली स्थान के रूप में आता है तो वो भी आपके सामने है, आप देख सकते हो। शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, व्यंजना, शब्द शक्ति, लक्षणा और अभिधा। ठीक है, उन पर परिभाषा, उनके उदाहरण ये आपके सामने हैं। और यहाँ पर आप फिसल जाते हो कहीं कभी कभी बार, तो इम्पोर्टेंट जो भी पारिभाषिक शब्द है वो आपके सामने, इनको आप लिख लीजिए कॉपी के अंदर और आराम से आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, दोनों PDF इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर पढ़ करके जाइए, आपको निश्चित रूप से अच्छा फायदा होगा। परीक्षा होने के बाद मेरे से आप मिल लीजिए और पेपर मिला लेना आप शेखावाटी मिशन, और मैं जो PDF भेजूंगा आपको उन्हीं में से अधिकतर सवाल मिलेंगे। अब जो इम्पोर्टेंट अति लघुतरात्मक प्रश्न है वो है सारे के सारे प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, 10%। इसके अलावा अति लघुतरात्मक वितान पुस्तक 2 है, उसके जितने भी छोटे प्रश्न है वो आपके सामने है। ठीक है साथियों, आगे आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न वितान के है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो सारे के सारे प्रश्न। नेक्स्ट, लघुतरात्मक प्रश्न ज्ञानोपयोगी अभिव्यक्ति से संबंधित जो भी प्रश्न है वो आपके सामने है।
नेक्स्ट लघुत्तरात्मक प्रश्न 40 शब्दों के अंदर लिखने होते हैं, वो भी देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इनको जरूर जरूर, ब्रेकिंग न्यूज से क्या आशय है, एक कोडिंग क्या अर्थ बताइए, ठीक है, एंकर बाइट, सारे के सारे सवाल पिछले परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। आप जरूर जरूर याद करके जाएं, आपको अच्छा फायदा होगा। अब लघुत्तरात्मक प्रश्न आ रहे हैं अवबोध से संबंधित, ठीक है। लघुत्तरात्मक प्रश्न आरओ पुस्तक से हैं, जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो आपके सामने है, ठीक है। अब इनसे इम्पोर्टेंट आपके कोई प्रश्न निकाल ही नहीं सकता है कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 87 टीचरों ने निकाल दिए हैं। अब पीछे क्या रहा है मुझे कुछ नहीं लग रहा है, बस आपका विश्वास और आपका आत्मविश्वास ही होना जरूरी है और इनको सबको याद करना जरूरी है, ठीक है। अब जो लघुत्तरात्मक प्रश्न सब सीमा आपके 60 से 80 से संबंधित है वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हो आपके सामने हैं, ठीक है। ये मैं इसीलिए लेकर के आया हूँ ताकि आप सब इसको सही ढंग से देखें। कई विद्यार्थियों ने तो इसको सही ढंग से देखा ही नहीं है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट जो व्याख्या है वो आपके सामने है, ठीक है। सारी की सारी व्याख्या आपके सामने है और व्याख्या की हुई और है, आप देख सकते हो इम्पोर्टेंट व्याख्या, ठीक है। यहाँ पर पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या, कवि परिचय, इंपोर्टेंट परिचय देख लीजिए, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय, कुंवर नारायण का कवि परिचय, रघुवीर सहाय का कवि परिचय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कवि परिचय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से पढ़ करके जाइएगा। तुलसीदास जी इंपॉर्टेंट है सा, फिर फिराक गोरखपुरी इंपॉर्टेंट, फिर लेखक परिचय के अंदर महादेव वर्मा वेरी इंपॉर्टेंट है, जैनेन्द्र कुमार आया हुआ है परीक्षा के अंदर, महादेव वर्मा भी पूछी गई है, फणीश्वर नाथ रेणु हमारे टाइम में तो नहीं आए, हरि प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है, विष्णु खरे। अब वितान पुस्तक के लघुत्तरात्मक प्रश्न सारे के सारे आपके सामने हैं। अगर आप इसको सही ढंग से पढ़ करके जाते हो फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से संबंधित जो भी जितने भी प्रश्न है वो आपके सामने है, ठीक है साथियों। फिर रचनात्मक लेखन जो आपके निबंध वगैरह आएगा, आपके कार्यालय पत्र विज्ञप्ति वगैरह वो भी यहाँ पर है दिया गए हैं, ठीक है। तो आप इनको जरूर जरूर पढ़ लेना और परीक्षा की दृष्टि से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर देख लीजिए आपके दे दिया है बढ़ती महंगाई हो गया, इसके जो आपके मिलावटी खाद्य पदार्थ और स्वास्थ्य निबंध दिए गए हैं, ठीक है। आतंकवादी एक विश्वव्यापी है, पूछा गया है 2021 के अंदर पूछा गया है, 2022 के अंदर भी पूछा गया है। भारत का राष्ट्रीय चरित्र और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी समस्या समाधान, सभी के सभी प्रश्न हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, इनको जरूर जरूर एग्जाम से पहले पढ़ करके जाना है, ठीक है। इसके अलावा ये पार्ट वाइज भी है, ये आपके पेपर के अनुसार सेटअप किए गए हैं। अब एक और दूसरी पीडीएफ है वो मैं आपको ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, दोनों को एक साथ भेजूंगा, आप दोनों को जरूर जरूर पढ़ करके जाना है, ग्रुप को ज्वाइन करना है, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ठीक है। निश्चित रूप से साथियों अगर आप इसको सही ढंग से पढ़ करके जाओगे दोनों पीडीएफों को तो 60 नंबर तो मात्र इन 4 घंटों की है आपकी मेहनत है वो ले आएगी, अगर आप सही ढंग से इनको याद करके जाते हो तो, ठीक है। और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये दोनों मैं पीडीएफ भेजूंगा, ये ऑफिशियल सरकार की वेबसाइट के द्वारा बना करके एक वेबसाइट होती है उस पर डाल दी जाती है, तो वहाँ से ये मैं उठा के लेकर के आया हूँ और आपको फ्री के अंदर शेयर कर दूंगा, कोई पैसे नहीं लगते हैं, कहीं भी राजस्थान के अंदर आपको पैसा नहीं देना है, फ्री के अंदर पढ़ लेना है, ठीक है। बस पढ़ना आपको है, भेज मैं दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों आप सबका प्यार है हमारे लिए ऐसे ही बने रहे लगातार। इस वीडियो को आप सभी अपने दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा कोई भी आप हमें सवाल पूछना चाहते हो तो बेझिझक होकर के सवाल पूछ सकते हो, ठीक है साथियों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।